मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत किस प्रकार की स्थिति बन रही है या चल रही है, उन सभी चीज़ों को सहजता से हम प्राप्त कर सकते हैं। विशेष करके आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। अगर कुंडली के प्रथम भाव से 12वें भाव तक किस प्रकार का फल व्यक्ति को प्राप्त होगा, या परिवार में चल रही विशेष परेशानियों से ग्रहों के निवारण की क्या स्थिति बन सकती है। अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल नहीं बन पाता है, या पति किसी प्रकार से पत्नी की बात को ही नहीं सुन रहा है, समझ ही नहीं रहा है, और ऊपर से लड़ाई और होती है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इस चैनल पर आपको आपसे संबंधित वीडियो ही प्राप्त होगी, और यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। किसी प्रकार से इस चैनल पर कोई शुल्क नहीं है। यह चैनल आप ही लोगों के लिए निर्माण किया गया है। जो व्यक्ति जानकारी के अभाव में परेशान हो रहे हैं, उनके लिए सहजता से घर बैठे जानकारी प्राप्त हो सके। मेष राशि हमारे राशि चक्र की पहली राशि है, और यह राशि हमारे शरीर में मस्तिष्क पर विराजमान होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि अगर लग्न में विद्यमान हो, पहले स्थान पर मेष राशि विद्यमान हो और पहले ही स्थान में मंगल हो, उस व्यक्ति के लिए क्रोध निश्चित ही बना रहेगा। पूरे जीवन पर्यंत ये स्थिति बनी रहेगी। साथ में ये भी विशेष करके देख लेना, कहीं मंगल की महादशा तो नहीं आ रही है। अगर मंगल की महादशा में आप चल रहे हैं तो लग्न पूर्ण रूप से मार्केस मानी गई है, वहाँ पर आपको मार्केस बन जाएगा और स्वास्थ्य संबंधित बहुत प्रकार की परेशानियां दे देगा। इसमें बचने का विशेष उपाय है मंगल ग्रह की शांति। एक चीज आप ये कर सकते हैं। अब बात करें वृष राशि की। वृष राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है। यह धन स्थान में बैठती है। जब व्यक्ति का कर्जा अधिक बढ़ जाए और कर्जा किसी भी प्रकार से कम ना हो, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता है, चारों तरफ उसको निराशा ही निराशा होती है। पर वृष राशि ही उस व्यक्ति को मार्ग दिखाती है, और वह व्यक्ति दृढ़ता के साथ उस समय उस परिस्थिति में खड़ा रहता है और जो भी उसके कार्य है उसको पूर्ण करता है। धन का विशेष योग इन लोगों के जीवन में रहता है। यह परिश्रमी होते हैं और साथ में किसी भी प्रकार से अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ते। तीसरी बात, मिथुन राशि। मिथुन राशि राशि चक्र में तीसरे स्थान पर विद्यमान है। भाई बंधु कुटुंब परिवार, इस स्थान पर मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि जिनकी भी है वह परिवार से मिलजुल कर रहते हैं। साथ में लोगों से उनका प्रेम ज़्यादा रहता है, और प्रेम के साथ साथ वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षण करते हैं। सम्मोहन की विद्या इनके यहाँ जन्म से ही इनको प्राप्त हो जाती है। तो आप बात करने पर या मिलने पर ऑटोमेटिक लोगों का खिंचाव इनकी तरफ हो जाता है। ऐसी परिस्थितियाँ बनी रहती है। पूर्ण रूप से यह व्यक्ति जीवन में सुखी व्यतीत करते हैं। और साथ में अब ये देखना कि जिनकी मिथुन राशि है, बुध किस स्थान पर है, किस राशि पर चल रहा है, किस भाव में है, बुध की महादशा आ रही है तो किस ग्रह के साथ आ रही है। क्योंकि मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध है, वह जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसी के अनुसार फल दे देगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि यह सबसे विशेष राशि है। पूरी 12 राशियों में सबसे विशेष कर्क राशि है। क्यों विशेष है? कई बार आपने सुना होगा कि हमारे रिश्तेदार हैं बहुत उन्नति कर रहे हैं, हमारे भाई की बहुत उन्नति हो गई, हमारे परिवार में लोग बहुत उन्नति कर रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, और हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है जिनका चंद्रमा बलवान होता है, जिनका चंद्रमा उच्च का होता है, जिनका चंद्रमा पूर्ण रूप से बली होता है, वह व्यक्ति किसी भी जगह चले जाए उनकी उन्नति निश्चित ही होगी। उनके जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा, पद प्रतिष्ठा सारी चीजें प्राप्त हो जाएगी। और कर्क राशि का मालिक चंद्रमा ही है, और चंद्रमा अगर किसी का दूषित हो जाए, 6, 8, 12 में अगर चंद्रमा चला जाए, 6वें में शत्रु को रोग को आमंत्रित करता है, 8वें में मृत्यु को आमंत्रित करता है। ध्यान दीजिए, 12वें में चरित्र पर दाग लगाना, यह उसका विशेष लक्षण होता है। व्यक्ति की सोच बदल जाती है, गलत मार्ग पर जाने का मन करता है, साथ ही साथ प्रेम विवाह जैसे अवसर प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की राशि है, जो कि हमारे शरीर में विशेष रूप से तेज प्रदान करती है।
और कहा जाए जिसके शरीर में तेज रहता है, जो व्यक्ति अति बली होता है, बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, सब ग्रह उसके अनुकूल कार्य करते हैं। तो जिनकी भी सिंह राशि है, यह बहुत दृढ़ और निश्चयी होते हैं, हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं और इनके लिए किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं होता है। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि विशेष करके बुध की ही राशि है। अब बुध की राशि अगर किस स्थान पर बैठ रही है, छठवें स्थान पर, शत्रु स्थान पर बैठती है, रोग स्थान है, शत्रु का स्थान है, यहाँ से विशेष रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पर इस समय किस स्थिति में है यह देखना बहुत विशेष होता है। तो आप अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराएं, किस भाव में आपकी राशि है, क्या फल चल रहा है, संपूर्ण जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। अपना डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान भेजें, आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण होने के बाद इसी चैनल पर आ जाएगा। तुला राशि की, तुला राशि शुक्र की राशि है और 7वां घर तुला राशि को प्राप्त है, अर्थात वैभव, लक्ष्मी का घर, पत्नी का घर। तो इस स्थान पर तुला राशि जब आती है तो उस घर में सुख, शांति, वैभव, धन, यश, कीर्ति सब प्रदान करती है। शास्त्र सम्मत है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म विहीन नर पावत नाही। अगर थोड़ा सा भी आप कर्म करेंगे तो उसका चौगुना फल मिलेगा और पत्नी के भाग्य से आपकी उन्नति हो जाएगी। और जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है उस स्थान पर लक्ष्मी बिना बुलाए चली आती हैं। तो अगर आपकी तुला राशि है तो आप भाग्यशाली हैं, आपके लिए अवसर मिला है, उस अवसर का लाभ लें। और इस समय किस परिस्थिति में आपकी कुंडली चल रही है उसकी जानकारी भी लें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि सबसे विशेष इसलिए मानी जाती है क्योंकि हमारा शरीर इसी राशि के द्वारा चलता है। जिन लोगों की वृश्चिक राशि है उनके लिए जीवन बहुत ही स्वास्थ्यपूर्ण कहना चाहिए। और विशेष रूप से ग्रह भी अगर साथ दे दें, जैसे वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ही है, मंगल अगर वृश्चिक राशि पर आ जाए और वृश्चिक राशि अगर केंद्र में हो तो बहुत लाभ दे सकती है। परंतु मृत्यु स्थान में अगर वृश्चिक राशि है और मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो उस समय व्यक्ति को मार्केश बनता है और मार्केश में व्यक्ति का जीवन अति कष्ट और खतरे में रहता है। जहाँ पर चोट चपेट इत्यादि लगना, ऑपरेशन होना, हृदयघात जैसी समस्याओं का बनना, यह सारी चीजें आम होती हैं। तो विशेष रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि यानी भाग्य। भाग्य अगर मजबूत है तो कुंडली में कोई भी ग्रह आ जाए, किसी भी ग्रह की महादशा आ जाए, कोई परिवर्तन नहीं है। सारी चीजें सुचारू रूप से चलती है और व्यक्ति सुखमय रहता है। अब बात करें पराक्रम की। पराक्रम क्षेत्र पिता का क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र से ही आपको विशेष बल प्राप्त होता है और यही क्षेत्र आपके लिए विशेष रूप से मजबूत होना चाहिए क्योंकि इसका नाम ही पराक्रम है। मकर राशि अगर पराक्रम में बैठती है और मकर का मंगल अगर है तो व्यक्ति के लिए जीवन में शासकीय पद मिलना सुनिश्चित हो जाता है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। अब बात करें आय की। आय यानी कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में आय की कभी कमी नहीं होगी जीवन पर्यंत। चाहे जिस जगह चले जाएं, हर जगह किसी न किसी माध्यम से वो अपनी आय निर्धारित कर लेंगे। अब बात करते हैं 12वें स्थान की। 12वां स्थान अर्थात खर्च का स्थान है। खर्च के स्थान पे यहाँ पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपको कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी बाधाओं से निकलने के लिए सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। बेल की लकड़ी और बेल से हवन करें। भगवती की कृपा से आपके घर में सुख शांति होगी। जो भी कुंडली में ग्रह दशा चल रही है वह सब समाप्त होगी। जय माता दी।